नंद बाबा ने उत्सव आरंभ होने वाला था तो सबसे पहले गौदान किया है। धेनु नाम नियुते प्रादाद, नियुत माने 2 लाख। कितनी गायों का दान किया? 2 लाख गायों का। और वो भी कैसे दान किया? बोले सोने से उनके सिंहों को मढ़ा, चांदी से उनके खुरों को मढ़ा, ओढ़नी उड़ाई, स्नान कराया, तिलक लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी और फिर समलंकृतः ब्राह्मणों को सजा धजा करके दान में दिया है। धेनु नाम नियुते प्रादाद, नियुत माने 2 लाख। विप्रेभ्य ब्राह्मणों को समलंकृतः, गायों को सजा धजा करके किया है, अलंकृत करके, अलंकार पहना करके। विप्रेभ्य समलंकृता, गौदान किया है। कोई भी सत्कर्म करते हैं हम, विवाह करें तो विवाह में भी कन्यादान में भी गौदान होता है। कन्यादान में गौदान इसलिए किया जाता है कि पूरे विवाह कार्य में कोई कमी रह गई होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। गौदान से सभी पूर्तियां होती हैं। जितने भी हमारे जीवन में कोई कमी रह जाती है, आप सबको ही मालूम है, सभी कहते हैं महाराज हमको गौदान करना है। क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं तो एक बैतरणी नदी बह रही है और बैतरणी नदी में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं इस शरीर को। और गौदान यदि जीवन में किया है तो वो गौ माता आ जाती है और उसकी पूंछ पकड़ करके हम बैतरणी से भी पार हो जाते हैं। इसलिए जीवन में गौदान किया जाता है। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है। धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, सजा धजा करके ब्राह्मणों को गौदान किया है। अन्नदान किया है, अन्नदान भी करना चाहिए। वस्त्र दान किया है, द्रव्य दान किया है, स्वर्ण दान किया है, रजत चांदी का दान किया है। क्यों? कि जाता हिला दो महामना, बहुत बड़े मन वाले थे। दान कब किया जाता है? जब मन सही होता है। सोचेंगे कि दान किया हुआ पैसा यदि हम अपनी व्यवस्था में लगा लेंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा कम कर देते परसेंटेज। एक सज्जन बोले महाराज जी ये जो आपने 10% की बात बताई ना कि 10% दान किया करो, तो बोले ये 10% में थोड़ा सा आप बदलाव कर दो। कैसा बदलाव? बोले 1 लाख में से 10,000 देने में तकलीफ नहीं होती है, लेकिन 10 लाख में से 1 लाख देने में तकलीफ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा परसेंटेज, जैसे अमाउंट बढ़े ना तो परसेंटेज घटा दी जाए। लेकिन वास्तविकता है कि हम अपने द्रव्य से यदि दशांश दान करते हैं, चाहे महाराज जी हो, चाहे सेठ जी हो और चाहे कोई भी हो, सबके लिए दान लिखा है। ब्राह्मण के तो कर्म में ही दान लिखा है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? बोले यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना। ऐसा नहीं कि महाराज जी लेते ही रहना, देते नहीं। देना चाहिए। उसको बांटते रहोगे तो तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, अन्यथा बीमारी लग जाएगी, परेशान हो जाओगे। लाओगे लेकिन परेशान होगे। इसलिए दशांश दान करना चाहिए। नंद बाबा जाता है लादो महामना, बहुत बड़े मन वाले बन करके ब्राह्मणों को गौदान किया है, द्रव्य दान किया है, अन्न दान किया है, वस्त्र दान किया है, स्वर्ण दान किया है। उत्सव मनाया जा रहा था। देवांगनाएं आनंद ले रही थीं, देवता आनंद ले रहे थे, ब्रजवासी ब्रज वनिताएं सभी प्रफुल्लित हो रहे थे। भगवान का उत्सव है। 1 वर्ष के बाद कंस का वार्षिक कर देना पड़ता था। आज वो दिन नजदीक था और यहाँ उत्सव मनाया जा रहा था। नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने जा रहे थे। ब्रजवासियों से, गोकुलवासियों से कहा कि तुम सब लोग यहाँ देख रेख करना, उत्सव मनाना, खूब जो भी आए उनके लिए खूब दान देना, भोजन पानी की व्यवस्था करना, जलपान कराना, सब सेवा करना। मैं कंस का वार्षिक कर दे के लौट के आने वाला हूं। इधर कंस का वार्षिक कर देने नंद बाबा मथुरा जा रहे हैं। उधर मथुरा से कंस के द्वारा प्रेषित भेजी हुई बकासुर की बहन बकी यानी पूतना गोकुल की ओर आ रही थी। आज भगवान की आयु 6 दिन की थी।
अष्टमी को भगवान का प्राकट्य हुआ है, अष्टमी और नवमी की रात्रि में, और चतुर्दशी यानी 14 को पूतना आई थी। 6 दिन बाद छठी पूजन होता है बालक का। उस दिन ये अविद्या, इसका नाम है, वास्तविक नाम है इसका अविद्या, संस्कृत में बोलते हैं विद्या, और वैसे नाम इसका बकी भी है, पूतना भी है। अविद्या का मतलब अवगुण। प्रत्येक बालक के जन्म के 6वें दिन उसमें अवगुण प्रवेश करते हैं, तो अवगुण की खान भंडार ये पूतना आज गोकुल में आ रही है। गोकुल क्या है? बोले गोकुल हमारा शरीर है। गवाम इंद्रियाणाम कुलम गोकुलम, इंद्रियों के रहने के स्थान का नाम गोकुल है। और प्रत्येक गोकुल में 6वें दिन अवगुण आते हैं, और अवगुण जब आते हैं तो दरवाजे एकदम खुले होते हैं। गुण जब आते हैं तो दरवाजे बंद रहते हैं हमारे। तात्पर्य है कि हम अवगुण पढ़ने नहीं जाते, फिर भी सीख जाते हैं। कहीं अवगुण की कोई पाठशाला है, कोई विद्यालय स्कूल है अवगुण का, लेकिन फिर भी सीख जाते हैं, और गुण सिखाने पर भी नहीं सीख पाते। आवत देखें विषय बयारी, विषयों की हवा जब आती है तो इंद्रियों के देवता इंद्रियों के दरवाजों को खोल देते हैं, और सद्गुण जब आते हैं तो दरवाजे बंद कर देते हैं। अविद्या प्रवेश कर रही थी, बड़ा सुंदरी का वेश बनाया था, माया का वेश बना के पूतना आ रही है। और भगवान राम की लीला भी आरंभ हुई थी, तब भी सबसे पहले रामावतार में भी एक नारी का वध करना पड़ा था भगवान को, और कृष्णावतार में भी नारी ही आ रही है। और शास्त्र में नारी का वध निषेध है। नारी का वध, बाल वध, ब्राह्मण का वध और गौ का वध, ये निषेध है शास्त्रों में। लेकिन भगवान ने सबसे पहले नारी का वध किया। क्यों? कि वो अविद्या के रूप में आ रही हैं। सुंदरी का वेश बनाया, माया का वेश बना के आई है ना, थी तो राक्षसी, लेकिन माया का वेश बना करके सुंदरी बन गई, लक्ष्मी जैसा स्वरूप बनाया, कमल का पुष्प ले लिया और गोकुल में प्रवेश कर लिया। किसी ने नहीं रोका उसको। सोचा कोई बहुत बड़ी पंडितानी है, इतनी सुंदर, तो कोई गोपियां भी नहीं है, इतनी सुंदर थी। किसी ने नहीं रोका, अंदर आई, देखा तो बहुत भीड़ थी, गोपियां थी। नंदरानी के यहां एक गोपी से कहा, क्यों पहचानती तो थी नहीं, और नंदरानी कहाँ है? तो गोपी ने कहा वो सामने बैठी है, देख वही नंदरानी। कहाँ से आई हो बहन? बोले वो मैं यहीं पास के गांव से आई हूं। नंदरानी के पास में आकर के चरणों में प्रणाम किया। ब्रिज की परंपरा है कि माताएं जब माताओं को प्रणाम करती हैं तो चरण चांपती हैं। चरण चांप करके प्रणाम किया। नंदरानी ने कहा आओ बहन, कहाँ से आई हो? कभी देखा ही नहीं था ऐसे। बोले वो यहीं पास में जो गांव है ना मेरा, मैं वहां से आई हूं। मेरे पतिदेव भी आए थे लाला को आशीर्वाद देने, सो मैंने भी विचार किया कि मैं भी जाके लाला को आशीष कर आऊं। समझी नंदरानी कि ये कोई बहुत बड़ी पंडितानी है जो आशीर्वाद देने आई है। आओ बहन आओ, ये सब आए हुए हैं, उनके सब स्वागत सत्कार की तैयारियां हैं। और लाला कहाँ है? बोले लाला पालने में है। नंदरानी तो स्वागत सत्कार में लगी थी, और सज्जनों ये पूतना अविद्या माया का वेश बना के, सुंदरी का वेश बना के भगवान के पालने के पास पहुंच रही है, जहां 6 दिन के भगवान पालने में लेटे थे। भगवान विचार करते हैं कि लीला शुभारंभ नारी संहार से हो रही है, और वो नारी भी मारने की भावना से स्तन में जहर लगा करके पिला करके मारने आ रही है, और स्तन में जहर लगा के मारने की भावना है, पर काम क्या कर रही है? दूध पिलाने का। और दूध पिलाने का काम माँ का होता है। माँ जैसी सदगति इसको देना है, इसलिए नेत्र बंद करके देखते हैं कि मेरे वैकुंठ में कोई स्थान खाली है क्या, क्योंकि जब तक जगह खाली नहीं होती तब तक यहां से पहुंच नहीं पाते हैं। खाली होती है और जाते हैं, ये क्रम चलता रहता है। संयोगस्य वियोगांता जीवतम मरणावधि। संयोग और वियोग, इधर संयोग है उधर वियोग है, उधर वियोग है इधर संयोग है, क्रम बना हुआ है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए
संतों ने कहा कि नेत्र बंद क्यों किए? बोले इसलिए किए कि वो राक्षसी थी, उसको देख के डर रहे थे भगवान, या फिर इसलिए किए कि ये जहर पिलाने आई है, तो भगवान शिव आप आकर के जहर पी लेना, आप मेरे कंठ में बैठ जाओ और मैं दूध पी लूंगा। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भगवान के नेत्र हैं, सो बंद हो गए कि हम नहीं देखते ऐसी कुलटा नारी को जो हमारे भगवान को मारने आई है। ये भगवान के नेत्र ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, उसमें नेत्र हैं, सूर्य चंद्रमा सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना किसी ने नहीं देखा मैं ये काम कर लूं, सब देख रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र बंद हो गए और राक्षसी ने प्रवेश किया, लेकिन माया का वेश था इसका। कुछ इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किए कि माया का वेश बना के आई है, सुंदरी का है तो राक्षसी, और यदि मैं इसको देख लूंगा तो इसका काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए नेत्र बंद थे और उसने भगवान को स्पर्श किया है। तो आप सबको मालूम है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। और अंत में यदि उन राम और कृष्ण का जिसको स्पर्श हो रहा है, जो गोदी में ले रही है, तो आप कल्पना कर लो कि उसके कितने बड़े सद्भाग्य होंगे, उसका क्या होने वाला है। भले ही वो राक्षसी थी, मारने की भावना से आई थी। हम लोग जीवन भर भजन करते हैं, संत जन भजन करते हैं, लेकिन मरने पर उनका यह नाम भी नहीं आता, और मरने के समय वो उनको हाथ में ले रही है, गोदी में ले रही है। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांक मादाय शिशुर ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडयत प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। गोदी में ले लिया, भगवान को वक्षस्थल से लगा लिया। और तस्मिन स्तनम, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जिस स्तन में जहर लगा हुआ था, दुर्जर वीर्य मुल्बणम, वो भगवान के मुख में दे रही है। भगवान विचार करते हैं कि इसको सदगति तो देना ही है। अब ये दूध पिला रही है तो भगवान उसके वक्षस्थल से हैं, और सज्जनों जैसे ही स्पर्श किया तो माया का वेश तो उसका हट गया, सुंदरी का। बहुत बड़ा विशाल इसका शरीर, राक्षसी बन गई। भगवान उसको बाहर ले आए हैं, भगवान को गोदी में लिए लिए महलों से बाहर आ गई, और जैसे ही प्राणी ही समम रोष समन बितो पिबत, क्रोध में भर करके, रोष माने क्रोध, भगवान ने उसके प्राणों को पिया है, तो वो व्याकुल होकर के चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणी। सा मुंच मुंचाल, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोलने लगे हैं, 6 दिन के भगवान बोल रहे हैं। देवी जी अब हम तुम्हें ठिकाने ही लगा के छोड़ेंगे, ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। अधर में हम किसी की नैया नहीं छोड़ते, जब तक किनारे नहीं लगाते हैं ना तब तक हम उसको छोड़ते नहीं। डर गई और कि ये 6 दिन का बालक बोलता है, और भगवान ने उसके प्राणों को पिया है। सज्जनों उसका जब अंत हुआ, शरीर से प्राण निकले, और उसका शरीर पूतना का जब भगवान के महलों के सामने गिरा, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन पतमानो पितद्देह त्रिगव्यूति ततद्रुमान। त्रिगव्यूति यानी कि 6 कोस 18 किलोमीटर परिक्षेत्र में पूतना का शरीर गिरा था। ये भागवत जी में लिखा है। पद्मानो पितद्देह त्रिगव्यूति ततद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महता सीद मदभुतम। उसके शरीर के नीचे चाहे मकान आया हो, अब 18 किलोमीटर का कोई खाली क्षेत्र तो नहीं होगा ना, मकान भी बने होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे। तो चूर्णयामास राजेंद्र, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जो भी उसके शरीर के नीचे आया, चाहे पेड़ पौधा आया हो, चाहे मकान आया हो, वो सब चूर्ण चूर्ण हो गया। भगवान के दरवाजे के सामने पर्वताकार पूतना पड़ी हुई थी, जैसे कोई एक पहाड़ हो, उस पहाड़ के ऊपर कोई छोटा सा बालक खेल रहा हो। गोपियां व्याकुल हो गई, रोहिणी, पूर्णिमासी, नंदरानी, यशोदा, ब्रज गोपियां, वनिताएं सब दौड़ पड़ी।
और सबसे पहले रोहिणी ने आकर के देखा तो उस राक्षसी के वक्ष स्थल पर भगवान थे, उनको गोदी में उठा लिया। सबसे पहले गायों के खिरक में लेकर के पहुंची हैं, गौमूत्र से भगवान को पवित्र किया है, गौमूत्र छिड़का है, गाय की पूंछ से झाड़ा है। नजर लग जाती है बालक को, या बड़ों को भी नजर लग जाए, कभी कभी बड़ों को भी नजर लग जाती है ना, तो बिल्कुल गौशाला में जाकर के गाय की पूंछ से झड़वा लेना, चाहे जैसी नजर होगी सब दूर हो जाएगी अपने आप। और ज्यादा हो, कोई अपराध बन गया हो, शरीर से कोई दोष हो गया हो, तो गोमूत्र छिड़क लेना ऊपर ऐसे। गाय के शरीर की रचना हो रही थी, रोम रोम में देवता आकर के बैठ गए, कोई भी जगह एकदम खाली नहीं बची। पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आई लक्ष्मी जी और सरस्वती जी। ब्रह्मा जी से बोली हम तो रह गए अभी। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो पूरे शरीर की रचना हो गई गौ माता के, पूरा शरीर बन चुका है, कहीं जगह ही नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं नहीं, थोड़ा तो कहीं जगह देनी पड़ेगी, हमको भी तो रहना है गौ माता के शरीर में। सरस्वती बोली हमें भी रहना है। तो ब्रह्मा जी बोले अब तो कोई जगह है नहीं, रहना चाहती हो तो अभी गोबर जो है ना गौ माता का वो खाली है, वहां कोई देवता नहीं बैठे। लक्ष्मी जी ने कहा हमें आप वहीं बैठा दो। तो गौ माता के गोबर में मां लक्ष्मी का वास है। सरस्वती जी बोली तो फिर हमको गौ माता के मूत्र में बिठा दो। तो गौमूत्र में सरस्वती का वास है। जिस बालक की विद्या प्रखर नहीं हो उस बालक को गौमूत्र पिलाओ, विद्या प्रखर हो जाएगी, और तो और शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। थोड़ा कड़वा तो है, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा ना तो 2-2, 3-3 चम्मच छोटी चम्मच से गौमूत्र पी जाओगे। गौमूत्र पी लिए तो किसी भी प्रकार की कोई भी जो बाधा व्याधि बीमारी है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये प्रभाव है गौमूत्र का। लक्ष्मी का वास है गोबर में, सरस्वती का वास है गौमूत्र में। गौमूत्र छिड़का भगवान के ऊपर, भगवान के नामों से भगवान को झाड़ने लगी। तृणावृत नाम का राक्षस आया, इसका उद्धार कर दिया। बहुत बड़े बवंडर के रूप में आया था, सक्टासुर का उद्धार कर दिया। अब कंस यहां गिन गिन करके राक्षसों को भेजता जा रहा था। नंद बाबा लौट करके आ गए, वसुदेव को समझाया जेल में जाकर के। नंद बाबा को कोई मालूम नहीं था कि ये क्या लीला है, और वसुदेव जी को सब कुछ मालूम है क्योंकि छोड़ के आए थे। नंद बाबा समझाते हुए कहने लगे कि वसुदेव मैंने सुना है कि कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। कंसे ने वह वो हता, एक कन्या भी हुई, वह भी दिवंगत हो गई। आप अपने मन को छोटा नहीं करना वसुदेव। आपकी जो पत्नी रोहिणी है ना मेरे यहाँ ब्रज में, उनका जो सुकुमार है वो तो आपका ही बेटा है। वसुदेव जी के ही बेटे थे बलराम जी, रोहिणी के उदर से उत्पन्न हुए थे, देवकी के गर्भ में भी आए थे। योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में भेजा था। और नंद बाबा ने कहा कि छोटा जो सुकुमार है ना नंद रानी का, वह भी तुम्हारा ही है। वसुदेव सुन के रह गए कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मेरा ही है, नहीं तो इनका स्नेह कम हो जाएगा। 11 वर्ष तक नंद और यशोदा को ये मालूम ही नहीं था कि ये किसका है, यही जानते थे कि ये हमारा है। जब ये मालूम चला था कि ये हमारा नहीं है तो दोनों की स्थिति बिगड़ गई थी नंद और यशोदा की, कि हम तो ये जानते थे कि ये हमारा है, हमें क्या मालूम था कि ये दूसरे की धरोहर है। ऐसा हम जानते तो इतना मन नहीं फंसाते इसमें, जो आज हमको इतना इसके लिए रोना पड़ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कन्या आकर के कैसे शुभ समय पर आई है, देवी का स्वरूप है महाराज। नंद बाबा ने कहा वसुदेव अपने मन को छोटा नहीं करते और समझा करके लौट करके आए हैं। और देखा तो यहाँ व्याकुल थे ब्रजवासी गोपियां। नंद बाबा ने कहा अरे सब क्या हुआ ये? बोले ना जाने कहां से बाबा एक राक्षसी आ गई, पूतना के शरीर के संस्कार किए हैं, खंड खंड किए। इतना भारी शरीर कौन अर्थी बना करके कंधे पे ले जाता। शरीर को ऐसे कुल्हाड़ों से खंड खंड कर रहे थे और सुगंधी बह रही थी।
बोले सुगंधी क्यों आ रही थी? दुर्गंध आनी चाहिए थी, राक्षसी थी। नाम क्या था इसका? बोले पूतना। सीधा सा अर्थ है जिसके पुत्र ना हो। बांझ का जान प्रसव की पीड़ा, नाम पूतना था। काम क्या था? बोले रुद्रासना, जन्मजात बच्चों का खून पीती थी, राक्षसी थी। लेकिन इसके बाद भी सदगति क्यों दे रहे हैं भगवान? सुगंधी क्यों आ रही है? बोले भगवान के मुख में इसने अपना स्तन दिया, स्तनम दत्वा सदगतिम। तो भगवान को स्पर्श जब इसने किया तो इसके शरीर के जितने दोष थे वो अपने आप दूर हो गए और ये पवित्र निर्मल बन गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धार कर दिया पूतना का।